नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे। और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। मैं आ गई हूँ आज एक नई कहानी लेकर और मैं पूरी आशा करती हूँ कि आप सब बहुत खुश, बहुत सुख संपत्ति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे और कृष्ण भगवान की कृपा दृष्टि आप पर हमेशा ही बरस रही होगी। तो दोस्तों, आज आ गई हूँ और एक कहानी लेकर, और एक संत की कहानी लेकर। मैंने इसके पहले भी विट्ठल भगवान पंढरपुर के विट्ठल पांडुरंग की बहुत सी कहानियाँ शेयर की हैं आपसे, जो कि महाराष्ट्र की हैं। आज तक जो भी कहानी मैंने आपसे शेयर की है महाराष्ट्र के संतों की कहानी है। संत तुकाराम हो गए, एकनाथ जी महाराज हो गए, या फिर दूसरे कई संत हैं। अब मुझे एकदम से नाम सबके याद नहीं आ रहे। तो दामाजी पंत की कहानी मैंने आपसे शेयर की। उसके बाद में ऐसे कई कहानियाँ मैंने शेयर की हैं। आप मेरे वीडियो लिंक्स में जाके उसे ज़रूर देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि कौन से संत की कहानियाँ हैं। तो आज भी मैं पंढरपुर विट्ठल जी के ही एक संत की कहानी प्रस्तुत करने आई हूँ। लेकिन ये जो संत हैं ये महाराष्ट्र के नहीं है। इनका जन्म जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ था। देखिए, मध्य प्रदेश में भी हमारे विट्ठल जी के कितने बड़े संत हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में विट्ठल जी के बहुत बड़े बड़े संत लोग हो चुके हैं, जो उन्हें मानते थे, जो उनसे प्रेम करते थे। कि मैं ऐसा समझती हूँ, जो कृष्ण को मानता है वो विट्ठल को अपने आप ही मानता है, क्योंकि कृष्ण और विट्ठल एक ही हैं, अलग नहीं है। इसीलिए मेरे लिए तो कृष्ण ही विट्ठल और विट्ठल ही कृष्ण है, एक ही रूप है, सिर्फ नाम अलग है। तो आज की कहानी है सेना जी की। सेना जी एक ऐसे संत थे जो मध्य प्रदेश में, जिनका जन्म हुआ था बांधवगढ़ में उनका जन्म हुआ था। लेकिन वो वारकरी थे। वारकरी यानी जैसे मैंने आपको बताया कि आषाढ़ के महीने में 15 दिन पैदल चल के विट्ठल भगवान के दर्शन के लिए जो लोग जाते हैं उनको हम वारकरी कहते हैं। वारकरी का हिंदी में मतलब होता है जो पैदल चल के जाते हैं, है ना। जो विट्ठल दर्शन के लिए यात्रा करते हैं पैदल, उनको हम वारकरी कहते हैं। तो वैसे सेना जी भी वारकरी थे, क्योंकि विट्ठल भक्त थे। तो वो भी हमेशा ही आषाढ़ी के टाइम पे 15 दिन पैदल चल के उनके दर्शन के लिए वो जाते थे। तो उनके बारे में आज की एक कथा है। तो उनका वो जो थे, यानी उनके जो पिताजी थे, उनके पिताजी ज्ञानेश्वर महाराज जो हैं, जिन्होंने ज्ञानेश्वर यानी भगवत गीता मराठी में लिखी। आप सब जानते होंगे ज्ञानेश्वर महाराज को। बहुत ही अद्वितीय उनका काम है। मीन्स मैं बता नहीं सकते आपको। भगवत गीता जो संस्कृत में है, वो लोगों को, अभी हर किसी को तो संस्कृत नहीं आता था, तब भी नहीं आता था, आज भी मुझे लगता है बहुत से लोगों को नहीं आता। लेकिन अगर आपको मराठी में अगर भगवत गीता पढ़नी है तो हुबहू पूरी भगवत गीता उन्होंने मराठी में ट्रांसलेट करके वो कंप्लीट की है। ये ज्ञानेश्वर जी का सबसे बड़ा कार्य है। इसी कार्य के लिए उनका जन्म हुआ था। इसके बाद उन्होंने समाधि ले ली। तो हर किसी को भगवत गीता पता होनी चाहिए, हर किसी तक वो पहुंचनी चाहिए। जो कृष्ण भगवान ने लिखा है, जो गीता का सार है, वो सब तक पहुंचना चाहिए और सबके जीवन में उसका उद्धार होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने इजी भाषा में, मराठी में इजी भाषा में उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी। ज्ञानेश्वरी यानी संत ज्ञानेश्वर के नाम से उसको हम ज्ञानेश्वरी कहते हैं, लेकिन है वो भगवत गीता। भगवत गीता का पूरा सारांश जो है उन्होंने मराठी में एक इजी भाषा में उन्होंने लिखा, ताकि हर जन तक वो पहुंच सके। तो उनके जो पिताजी थे, ज्ञानेश्वर जी के जो पिताजी थे, उनका नाम उनका नाम विट्ठल पंत जी था। तो संत सेना जी के जो पिताजी थे वो संत ज्ञानेश्वर के पिताजी के गुरु बंधु थे, उनके गुरु बंधु थे। तो इस हिसाब से उनका बहुत ही अच्छा एक वारकरी संप्रदाय के साथ में उनका एक जुड़ाव था। तो उनके घर में हमेशा ही साधु संत आते थे, भजन कीर्तन होता था। और सेना जी भी बचपन से ही
भजन कीर्तन में हमेशा तल्लीन रहते थे, भगवान का नाम जप करना, पूजा आरती करना, मीन्स उनके ब्लड में ही था, उनके खून में ही था, क्योंकि पिताजी खुद वैसे थे तो वो भी बनकर उनको बहुत आनंद आता था वो सब करने में। मगर पेशे से वो नाई थे, बाल काटते थे और नाई थे, लेकिन फिर भी साधु संत उनके घर में आते थे, क्योंकि उनके घर का वातावरण ही उतना शुद्ध था, उतना भक्तिमय वातावरण था उनका। तो उनका, लेकिन साथ ही साथ संत सेना जी जो थे वो उनके काम में भी बहुत निपुण थे। जिस तरीके से उनके पिताजी थे उसी तरह से वो भी बहुत निपुण थे। वो भी लोगों की दाढ़ी बनाना तथा बाल काटना वगैरह वो काम करते थे, मीन्स भक्ति भी करते थे, काम भी करते, दोनों करते थे। और उनकी बहुत श्रद्धा थी विट्ठल जी पर, तो उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक थी। संत सेना जी की जो ख्याति है मध्य प्रदेश में भी बहुत दूर दूर तक थी उनका। तो एक दिन सम्राट ने उनको बुलाया। सम्राट को जब पता चला कि इतने बड़े ज्ञानी है, इतने बड़े संत हैं और विट्ठल भगवान के ये करते हैं और बहुत अच्छा बाल काटते हैं, दाढ़ी बनाते हैं वगैरह, तो उन्होंने बोला कि मुझे भी बनवानी, आप बुला लो। तो क्या हुआ, वो संत सेना जी जो है वो पूजा कर रहे थे और तभी सम्राट के सेवकों ने आकर उनसे कहा, तो उनकी बीवी थी घर में, तो उन्होंने कहा कि वो घर पर नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो घर पर है बोलेंगे तो ये लोग उठाकर लेके जाएंगे और फिर उनकी पूजा अर्चना जो है वो नहीं हो पाएगी। इसलिए उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने बोला कि नहीं वो घर पर नहीं है। ऐसा 3-4 बार हुआ, लेकिन उनके जो पड़ोसी है, जैसे बोलते हैं ना अच्छे लोगों पे लोग जलते हैं चांस ढूंढते रहते हैं कि किस तरीके से उनको कष्ट हो, वैसे उनके कुछ पड़ोसी थे, तो उनको पता था कि संत सेना जी अंदर बैठ के पूजा कर रहे हैं और उनकी बीवी झूठ बोल रही है। तो उन्होंने वो जो सेवक थे उनमें से उनको बोला वो झूठ बोल रही है, संत सेना जी ना अंदर बैठे हैं, अंदर पूजा पाठ कर रही, झूठ बोल रही है और सम्राट के आज्ञा को ये उल्लंघन कर रही है, ऐसा वैसा। तो सैनिकों का तो काम ही है जो है वो जाकर सम्राट को बताना। तो वो लोग गए और उन्होंने सम्राट को बोला कि सम्राट जी ऐसी ऐसी बात है, संत सेना जी घर पे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन उनकी बीवी ने, हम 2-3 बार गए तब हमसे झूठ बोला, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो सम्राट को इतना गुस्सा आया कि मेरे आज्ञा का उल्लंघन करती है, वो ऐसे कैसे करती है, जाओ बोले उसको पकड़ के ला, उनको बांधो रस्सी से और उनको नदी में डुबा दो, ऐसा उन्होंने आज्ञा किया। संत सेना जी के साथ में ऐसा करो। अब जब विट्ठल भगवान को ये पता चले, यानी आप तो जानते हैं हर भक्त के साथ भगवान होते हैं, हर क्षण होते, जो उनका नाम जपेगा वो हमेशा उनके साथ होते हैं, बुरा भला अच्छा सब वो देखते हैं। तो उनको बहुत बुरा लगा कि मेरी भक्ति कर रहा है और मेरी भक्ति करते समय इसको ऐसा दंड देना है, गलत है, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया, पांडुरंग जी ने खुद उनका अवतार लिया, सेना जी का। जब सेवक जा रहे थे, सेनापति लोग वगैरह जा रहे थे उन्हें पकड़ने के लिए, तभी वो वहाँ पे पहुँचे, तो उन्होंने संत सेना जी का पूरा अवतार लिया, उनकी वो झोली वोली सब पूरा वैसा ही अवतार लिया सेना जी की तरह ही, और वो दरबार में पहुँच गए। दरबार में पहुँचने के बाद उन्होंने सम्राट के सामने सर झुकाया, बोला आपने मुझे बुलाया था। बोले हाँ मैंने बुलाया था, तुम्हारी बीवी ने। नहीं बोले वो सही बोल रही, मैं नहीं था, मैं बाहर गया था। तो बोले अच्छा ठीक है, तो आओ अभी तुम। बोला आपने मुझे क्यों बुलाया? तो बोले मुझे बाल काटने, दाढ़ी करनी है, इसलिए मैंने तुमको बुलाया था। बोले ठीक है, तो बोले मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो राजा बैठ गया उसके सामने और ये क्या बोलते हैं उसको, सेना जी भी बैठ गए और अब वो दाढ़ी बनाना चाहते थे महाराज की। तो एक कटोरी में उन्होंने तेल लिया था, पानी लिया था, पानी लिया उन्होंने और ऐसे सामने रखा था। और जब आप बाल काटते हो तो आपको पता है ना, मुंडी नीचे भी करनी पड़ती है, जहाँ पीछे के आप जब बाल काटते हो तो पीछे के बाल काटने के लिए आपको सर झुकाना पड़ता है। तो वो उनके बाल काटने लगे और जैसे ही महाराज ने सर झुकाया नीचे, तो वो पानी के इसमें उन्हें पांडुरंग के दर्शन हो गए, यानी सेना जी के चेहरे की जगह उन्हें पांडुरंग के दर्शन हो गए। उन्हें थोड़ा आश्चर्य लगा, वो एकदम ऐसे थक हो गए। फिर उन्होंने ऊपर देखा, सेना जी को देखा, फिर उन्होंने देखा, फिर उन्होंने गर्दन नीचे की, फिर उन्हें पांडुरंग के दर्शन हुए। ऐसा 3-4 बार हुआ और इतना होने के बाद फिर महाराज को लगा, अरे
मुझे तो भगवान के दर्शन हो गए, सेना जी सच में बहुत बड़े संत है, इनकी जगह मुझे पांडुरंग के दर्शन हो रहे हैं, नहीं इनके अंतरात्मा में ही भगवान और मैं इन्हें दंड दे रहा था। ऐसा उनको इतना बुरा लगा। फिर उन्होंने सेना जी को बोला, सेना जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ऐसा, आप नहीं आए तो मैंने ऐसा ऐसा आदेश दिया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। उल्टा उन्होंने उन्हें सोना द्रव्य जो भी उपहार दे सकते थे राजा, वो देकर उन्होंने उन्हें भेज दिया। ठीक है, और सेना जी ने सब कुछ अपने झोली में डाल लिया और वो वहाँ से चले गए। और उन्होंने क्या किया, वो झोली ले जाके उन्होंने उनके घर के अंदर टांग भी दी और वो अंतर ध्यान हो गया। अब भगवान है, भगवान तो कैसे भी अंदर जा सकते हैं। वो झोली उन्होंने वहाँ पे टांगी जो सेना जी की थी वहाँ पर, और वो अंतर ध्यान हो गए। उस झोली में सब कुछ था, सोना चांदी जो भी राजा ने दिया था सब कुछ था। अच्छा, अब यहाँ क्या हुआ कि सुबह में तो राजा ने दर्शन कर लिए भगवान जी के। अब उन्हें दोपहर में ऐसा लगा कि मुझे फिर दर्शन करने भगवान जी के, इसलिए उन्होंने सेना जी को बुलाने भेजा। अब की बार सेना जी खुद आए थे। उन्होंने झोली में पहले कुछ भी नहीं देखा था, वो उन्होंने अपनी झोली उठाई और वो ऐसे ही चले आए। उनको ध्यान में भी नहीं था इसमें क्या है क्या नहीं, वो चले आए। तो बोले आपने मुझे बुलाया? बोले हाँ, सुबह में जो मैंने चतुर्भुज दर्शन किए बोले भगवान के, मैं फिर से उनके दर्शन करना चाहती। मेरा मन बहुत बहुत ही सुख मिला मेरे मन को, वो सुख में और पाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आप वापस से वो दर्शन करवाइए भगवान के। अब सेना जी सोचने लगे, सुबह में तो मैं आया ही नहीं था, तो कौन आया? फिर उनको ध्यान आया कि अच्छा पांडुरंग जी आए होंगे मेरी जगह पे, ज़रूर मेरी जान बचाने के लिए पांडुरंग जी स्वयं आए होंगे। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको करवाता हूँ। उन्होंने मन ही मन में विट्ठल जी का नाम लिया, विट्ठल जी से गुहार लगाई कि विट्ठल जी आप ही वापस से आ जाइए और उन्हें राजा को आपके दर्शन करवाइए। आपने जो सुबह में उनको दर्शन कराए थे वही दर्शन वो फिर से करना चाहते हैं, मेरी मदद कीजिए। ऐसा उन्होंने मन ही मन में उनको भगवान को गुहार लगाई। फिर वही सुबह की जो कटोरी थी पानी की, वो कटोरी फिर लाई गई, जो रत्न जड़ित कटोरी थी बिल्कुल, उसमें पानी रखा और फिर से उन्होंने गर्दन, सेना जी उनके पीछे खड़े हो गए और उन्होंने गर्दन नीचे की और वापस से थोड़ा जैसे कटिंग करने के हिसाब से उन्होंने किया। और फिर वापस जब उन्होंने देखा राजा ने कटोरी में, तो उन्हें वही विट्ठल जी के दर्शन हुए, वही विट्ठल जी के दर्शन हुए। उन्हें इतनी खुशी हुई, इतना कि उन्होंने बिल्कुल सेना जी के पैर पकड़ लिए और उनसे कहा मुझे माफ़ कर दीजिए, इसके बाद मैं कभी आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, ना ही दंड दूंगा। सुबह भी मैंने आपसे माफ़ी मांगी, अभी भी मांगता हूँ। आप सचमुच भगवान के दूसरे रूप हो, आपके अंतर मन में भगवान समाया है, मैं आपको क्या ही दंड दे सकता हूँ। उल्टा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये राज्य अच्छे से चला पाओ। ऐसा सब उन्होंने सेना जी से कहा। सेना जी ने भी कहा नहीं आप पैर मत पड़िए, आप महाराज हो, आपका आज्ञा का पालन करना मेरा काम है। तो उन्होंने कहा नहीं अब मैं आप, तो उन्होंने और उनको जब द्रव्य वगैरह दिए, तब जाके जब सेना जी ने वो जब झोली खोली और जब उन्होंने देखा इसमें ऑलरेडी है, यानी वो समझ गए कि सुबह भी राजा जो बोल रहे, सुबह जो मैं आया था यानी पांडुरंग खुद आए थे और जो भी उन्होंने दिया वो उन्होंने इस झोली में डाला था। उन्होंने बाद वापस वो सब झोली में डाला, उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं, क्योंकि फिर वो झूठे पड़ जाते, भगवान झूठे पड़ जाते, इसीलिए उन्होंने वो डाल लिया। महाराज को धन्यवाद किया, अपने घर चले गए और जो भी उनको सोना जो भी मिला था वो सब उन्होंने दान कर दिया। उन्होंने खुद के पास कुछ नहीं रखा। ये संत लोग जो होते हैं ना, इनमें सबसे बड़ी बात यही होती है, इन्हें किसी चीज़ की मोह माया नहीं होती है। डेफिनेटली आज के युग में हम ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक को अपना घर संसार चलाना है, हर एक को अपना अच्छा बुरा देखना है, अपने बच्चों का देखना है, अपना खुद का देखना है, अपना आगे का देखना है, रिटायर होने के बाद में हम क्या कर सकते। इसलिए हम वो सब अपने पास मटेरियलिस्टिक जीते हैं हम लोग, तो डेफिनेटली हम रखते हैं। लेकिन पहले के संत लोग ऐसे नहीं थे। पहले के संत लोगों को क्या था, सिर्फ भगवान पे भरोसा, और सिर्फ वो भगवान के भरोसे ने ही उन्हें खुद भगवान बनाया था, कि भगवान उनके अंतरात्मा में थे। किसी को भी अगर भगवान को देखना है तो अपनी आंखें बंद करके उनका ध्यान करे तो भगवान उनको दिखाई देते। ये उनकी महती थी, ये उनकी शक्ति थी, इतना भगवान की कृपा उन पर रहती थी। और पहले के ज़माने में इतनी महंगाई भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो चल जाता था। आज के ज़माने में हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि ठीक है हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं।
अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है तो उसमें से समझो आपके पास 100 रुपये है, आपको पता है 100 रुपये आपके लिए बहुत ज़्यादा है, 50 रुपये ही काफ़ी है, तो उस 50 रुपये से कम 10 या 20 रुपये तो आप दान कर सकते हैं, बाकी का आप सेव कर सकते हैं। तो वैसे ही अगर हमारे पास कुछ थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत दान करने से हमें ही कर्म मिलता है, हमारे कर्म अच्छे हो जाते हैं, भगवान भी खुश हो जाते हैं कि इसने कुछ किया किसी के लिए, है ना। और इसी तरह से हम भगवान की कृपा हम पर पा सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे फिर एक बार ऐसी अनोखी और बहुत ही सुंदर सी एक संत की कहानी लेकर, उनके त्याग की, उनके महिमा की, उनके चमत्कारों की कहानी लेकर। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।